A very good morning dear students. As you all know that we are on chapter number 8 and the name of our chapter is division. So before starting our today's class, let's do a quick recap what we learned in our previous class. In our previous class we learned about properties of division. हमने division की properties को पढ़ा था. क्या क्या properties थी? आपने इससे बेस्ड फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस को भी सॉल्व किए थे. तो किसी भी नंबर में अगर हम 1 से डिवीज़न करें तो हमें क्वोशिएंट में वो नंबर इटसेल्फ मिलता है. अगर हम किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करें तो हमें क्वोशिएंट में 1 मिलता है. किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, वो मीनिंगलेस होता है. और अगर हम 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो हमें क्वोशिएंट 0 मिलता है. और अगर दिए हुए नंबर में हम 10 से डिवाइड करें तो वंस का डिजिट हमारा रिमाइंडर होगा, बाकी सारे डिजिट हमारे क्वोशिएंट हो जाते हैं. तो बहुत ही इजी प्रॉपर्टीज़ हैं जिन्हें आप याद रखोगे. तो चलिए आज हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं. So students, our topic for today is division using multiplication tables. टेबल हमें लर्न होना बहुत ही ज़रूरी है. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर आपको टेबल लर्न होगा तो आपके मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के क्वेश्चंस रॉन्ग नहीं होंगे और वो बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएंगे. तो आज हम पढ़ेंगे डिवीज़न का प्रोसेस कि हम डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन टेबल की हेल्प से कैसे करते हैं. सो लेट्स टेक वन क्वेश्चन. अगर क्वेश्चन है डिवाइड 56 बाई 7. इसका मतलब क्या है? 56 को हमें 7 से डिवाइड करना है. बाई मतलब से, ठीक है. हम बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे छोटे नंबर से. तो हम किसी भी नंबर को डिवाइड करने से पहले हम डिवीज़न करने के लिए हम ऐसे उसको लिखते हैं, ऐसा फॉर्म बनाते हैं, ठीक है. जिस नंबर को हमें डिवाइड करना होता है हम उसे अंदर लिखेंगे, नीट एंड क्लीन लिखेंगे. आप 56 को हमें 7 से डिवाइड करना है, हम 7 इस प्लेस पे लिखेंगे. ओके. अब टेबल का क्या हेल्प है? हमें 7 के टेबल में 56 कितने टाइम्स में मिलता है? कितने टाइम्स में मिलता है? हम सबको टेबल लर्न है. 7 8 ज़ा 56. तो कितने टाइम्स में मिला हमें? 8 टाइम्स में. और क्या मिला? 56. तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं. तो हम सब्ट्रैक्शन का साइन हमेशा लगाएंगे. 56 माइनस 56 हमें क्या मिल जाएगा? 0. और हमें क्वोशिएंट क्या मिला? 8. 8 क्या है हमारा? क्वोशिएंट. क्वोशिएंट को हम Q से, कैपिटल Q से भी शो करते हैं, दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. तो 8 हमारा क्वोशिएंट है. इस डिवीजन के प्रोसेस में 56 नंबर है जिसको हमने डिवाइड किया. तो 56 क्या है? डिविडेंड. 56 इज अ डिविडेंड. जिस नंबर से डिवाइड किया उसे हम क्या कहते हैं? डिवाइजर. 7 इज अ डिवाइजर, 8 इज अ क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इज 0. तो हमने डिवीजन सही किया है या नहीं, इसको भी चेक करने का एक रूल होता है, एक फॉर्मूला होता है. क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला होता है डिविडेंड. स्पेलिंग हम बहुत ध्यान से लिखेंगे. डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट. चलिए अब हम देखते हैं कि ये कैसे अप्लाई होता है. डिविडेंड क्या है? 56. तो डिविडेंड 56 है और इस RHS टर्म को भी सॉल्व करने पे हमें 56 ही मिलना चाहिए, तभी हमारा डिवीजन सही होता है. डिवाइजर क्या है? 7 और क्वोशिएंट हमें क्या मिला है? 8. और 7 8 ज़ा क्या होता है? 56. तो LHS इज इक्वल्स टू RHS. जो लेफ्ट हैंड साइड नंबर है वही राइट हैंड साइड भी नंबर है. इसका मतलब हमारा डिवीजन का प्रोसेस करेक्ट है, सही है. ये रूल होता है आंसर चेक करने के लिए कि हमने डिवीजन जो किया है वो सही है या नहीं. ओके. तो चलिए अब हम आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर आ जाते हैं.
So exercise number 28 on the page number 121. Question is find the quotient. और quotient हमें कैसे मिलता है? डिवीजन का प्रोसेस करने के बाद मैंने आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 11 को लिया है। हम इन्हें सॉल्व करते हैं। तो आप डिवीजन के प्रोसेस को करके शो करोगे, आप डायरेक्ट आंसर नहीं लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 3 इज 42 डिवाइडेड बाई 6। तो 42 को हम 6 से डिवाइड कर देंगे। 6 के टेबल में हमें 42 कब मिलता है? 6 7 ज़ा 42, 7 टाइम्स में हमें मिला 42। तो हम 42 यहाँ लिखेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे और हमें क्या मिलेगा? 42 माइनस 42 0। क्वोशंट कैपिटल Q से हम लिख देते हैं, क्वोशंट इज 7। हमें यही फाइंड आउट करना था। इजी, बहुत ही जल्दी हमने सॉल्व कर लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, 45 डिवाइडेड बाई 5। 45 को हमें डिवाइड करना है किससे? 5 से। तो हमने ऐसे उसे अरेंज कर लिया, लिख लिया। अब 5 के टेबल में 45 कब मिलता है? 5 9 ज़ा 45। मैं फिर से कह रही हूँ, टेबल आपको करेक्ट लर्न होना चाहिए, वरना आपका सारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। 45 माइनस 45 0। क्वेश्चन क्या मिला हमें? 9। देखा आपने कितनी जल्दी हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 11, 81 डिवाइडेड बाई 9। तो 81 को हम 9 से डिवाइड कर दें। कितने टाइम्स में डिवाइड होगा? 9 के टेबल में 81 कितने टाइम्स में आता है? 9 9 ज़ा 81। तो 81 माइनस 81 क्या मिलेगा हमें? 0। और क्वोशंट क्या मिला हमें? 9। तो दिए हुए क्वेश्चंस को आप प्रॉपर ऐसे ही सॉल्व करोगे अपने होमवर्क रजिस्टर में, ओके। और क्लास वर्क नोट्स जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है, आप उससे देख के अपने क्लास वर्क कॉपी में लिखोगे। आप वीडियो से कुछ भी अपने कॉपी में नोट डाउन मत किया करिए। चलिए अब हम आ जाते हैं सिंपल वर्ड प्रॉब्लम। कम ऑन वर्ड प्रॉब्लम। अब हम सिंपल वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस को रीड करेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, अनिकेत हैज़ 54 मीटर्स ऑफ रोप। अनिकेत के पास एक रस्सी है जिसकी लंबाई है 54 मीटर। ही कट्स इट इनटू 9 इक्वल पीसेस। उसने उस रोप को 9 इक्वल पीसेस में कट कर दिया, काट दिया 9 बराबर भागों में। What is the length of each piece? तो आपसे पूछा जा रहा है कि हर एक पीस का लेंथ क्या है। आप कैसे फाइंड आउट करोगे? आप स्टेटमेंट लिखोगे। फर्स्ट स्टेटमेंट लिखोगे, लेंथ ऑफ अ रोप। क्या है लेंथ ऑफ अ रोप? 54 मीटर। 54 मीटर को हम स्मॉल m से लिखते हैं, दिखाते हैं, ठीक है। अनिकेत कट्स इट इनटू 9 इक्वल पीसेस। अनिकेत ने उस रस्सी के 9 बराबर भाग किए। उसके बाद हम लिखेंगे द लेंथ ऑफ ईच पीस। हर एक पीस की लेंथ क्या है? हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम 54 को डिवाइड कर देंगे किससे? 9 से। इसे ब्रैकेट में बंद कर देंगे। जो मिलेगा उसके आंसर में हम मीटर लगाएंगे, क्योंकि हमें लेंथ निकालनी है तो मीटर यूनिट लिखना भी बहुत ज़रूरी है। जो मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं, ये सारे सेंटेंसेस आपके क्वेश्चन में गिवन हैं। आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद उसको सेंटेंस वाइज अरेंज करके सॉल्व करिए। तो अब हम 54 में 9 से डिवाइड कर लेते हैं। 9 की टेबल में हमें 54 कितने टाइम्स में मिलता है? 9 6 ज़ा 54। 9 6 ज़ा 54। देन 54 माइनस 54 0। तो हमें क्वोशंट क्या मिला? 6। 6 क्या होगा? लेंथ होगा हर एक पीस का। 6 क्या? 6 मीटर। यूनिट हम लिखेंगे स्मॉल m। द लेंथ ऑफ ईच पीस इज इक्वल्स टू 6 मीटर। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22। A vegetable seller has 24 किलोग्राम of tomatoes. एक सब्जी बेचने वाले के पास 24 किलो टमाटर हैं। 24 किलोग्राम of tomatoes, okay? 6 men came and bought equal quantities of tomatoes. 6 आदमी आते हैं और बराबर भागों में टमाटर को खरीद लेते हैं। How much tomatoes did each
मैन बाय, कितनी मात्रा में हर एक आदमी ने टमाटर को खरीदा है, हमें इसे फाइंड आउट करना है। तो हम सेंटेंसेस लिखते हैं और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस हम लिखेंगे, अ वेजिटेबल सेलर हैज़ टमाटोज। कितने टमाटोज हैं वेजिटेबल सेलर के पास? 24 किलोग्राम को हम क्या लिखते हैं? कैपिटल के स्मॉल जी, किलोग्राम, केजी। 6 मैन केम एंड बॉट इक्वल क्वांटिटीज। 6 आदमी आते हैं और बराबर भागों में खरीद लेते हैं। द क्वांटिटी ऑफ टमाटोज ईच मैन बाय, हमें इसी को फाइंड आउट करना है, यही निकालना है। द क्वांटिटी ऑफ टमाटोज ईच मैन बाय, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? 24 डिवाइडेड बाय 6, जितने टोटल टमाटोज हैं उसमें नंबर ऑफ मैन से हम डिवाइड कर देंगे, तो 24 डिवाइडेड बाय 6, जो भी आंसर मिलेगा उसमें हम किलोग्राम लिखेंगे, केजी। तो चलिए अब हम डिवीजन के प्रोसेस को करते हैं। 24 डिवाइडेड बाय 6, 6 के टेबल में 24 कब मिलता है हमें? 6 4 24, तो 24 माइनस 24 वी गेट 0। क्वोशंट हमें 4 मिला, इट मीन्स हर एक आदमी ने 4 kg टमाटोज खरीदा है, हमें इसी को फाइंड आउट करना था। द क्वांटिटी ऑफ टमाटोज ईच मैन बाय इज इक्वल्स टू 4 kg। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड है। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स, आज हमने डिवीजन के मेथड को पढ़ा यूजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल। इसी पे बेस्ड हमने आपकी मैथ्स बुक के एक्सरसाइज नंबर 28 के क्वेश्चंस को सॉल्व किया, जिसमें सिंपल डिवीजन के क्वेश्चंस थे और सिंपल वर्ड प्रॉब्लम थे। अब मैं जो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगी उन्हें आप अपने होमवर्क कॉपी में प्रॉपरली सॉल्व करोगे। वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस को आप रीड करोगे और सेंटेंसेस भी अपने क्वेश्चन से लिखोगे, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।